बेटी के लिए एक ही सजा है, सजाए मौत। इसके अलावा कुछ इससे कम मेरे को नहीं चलेगा। इसे सजाए मौत दो, ये समाज में रहने लायक नहीं है, औरों के लिए की भी ये दिक्कत कर देगी। मेरठ हत्याकांड जो 3 मार्च 2025 को हुआ था, में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हत्या का तरीका और सबूत। सौरभ के शरीर को 4 टुकड़ों में काटकर तकिए के कवर में रखा गया था। हत्या में इस्तेमाल किए गए 2 चाकू भी ड्रम में सीमेंट से जमा दिए गए थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। सरकारी वकील आलोक पांडे के अनुसार अगर मुस्कान और साहिल अपने कबूलनामे से मुकर भी जाते हैं तो भी पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है। जांच में चुनौतियां। हत्या का खुलासा वारदात के 15 दिन बाद हुआ, जिससे पुलिस को सबूत ढूंढने में मुश्किल हो रही है। मुस्कान ने चाकू, सीमेंट, रेत, ड्रम और नींद की दवा खरीदने वाले दुकानदारों के बारे में बताया था, लेकिन वहां से सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सके। 3 मार्च की रात के साहिल मुस्कान के मूवमेंट के सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिले हैं। मिले हुए सबूत। पुलिस को थाने के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें मुस्कान और साहिल 19 मार्च को दिखे थे। सौरभ के घर के पीछे लगे सीसीटीवी में पुलिस मुस्कान को ले जाते हुए दिखी है। पुलिस ने हिमाचल और उत्तराखंड के उन होटलों से सीसीटीवी फुटेज और स्टाफ के बयान भी जुटाए हैं, जहां साहिल मुस्कान ठहरे थे। साहिल, सौरभ और मुस्कान के मोबाइल फोरेंसिक लैब में भेजे गए हैं। कई व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो डिलीट किए गए हैं, जिन्हें रिकवर किया जा रहा है। मुस्कान ने सौरभ बनकर अपने माता पिता को गुमराह करने के लिए फर्जी स्नैपचैट अकाउंट से मैसेज भेजे थे, जो पुलिस के पास है। मुस्कान ने साहिल की मृतक मां और उसकी बहन की फर्जी स्नैपचैट आईडी बनाकर साहिल को मैसेज किए थे, जिनके स्क्रीनशॉट भी पुलिस के पास है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के अनुसार मुस्कान का खुद पुलिस के पास आकर पूरी कहानी बताना और उसके माता पिता के बयान भी उसके खिलाफ जाएंगे। मौके से बॉडी की बरामदगी भी एक बड़ा सबूत है। शिमला में कैब ड्राइवर अजब सिंह को मुस्कान ने जो मैसेज किए थे, वे भी पुलिस को मिले हैं। कानूनी राय। सरकारी वकील आलोक पांडे के अनुसार दोनों आरोपियों को बराबर सजा मिलनी चाहिए, भले ही साहिल ने चाकू घोंपा हो और मुस्कान ने पकड़ा हो। सीनियर एडवोकेट अनिल बख्शी के अनुसार इस मामले में फांसी की सजा की संभावना कम है, क्योंकि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। आमतौर पर हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। आगे की जाँच। पुलिस अभी भी 3 रूट के सीसीटीवी फुटेज ढूंढ रही है। मुस्कान और साहिल के बैंक खातों की डिटेल भी जुटाई जा रही है। फोरेंसिक टीम ने सौरभ के कमरे और साहिल के कमरे से फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट लिए हैं। गला काटने के हथियार पर भी फिंगरप्रिंट मिले हैं। मुकदमा कौन लड़ेगा? सौरभ के बड़े भाई राहुल राजपूत ने कहा है कि वे सोच समझकर वकील हायर करेंगे। मुस्कान और साहिल ने जेल प्रशासन से सरकारी वकील उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पुलिस का बयान। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के अनुसार मुस्कान इस पूरे केस की मास्टरमाइंड थी। साहिल को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस हत्या के मकसद, शव के टुकड़े करने और उन्हें ठिकाने लगाने की योजना के बारे में जानकारी जुटा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौरभ के सीने पर चाकू के वार के 3 निशान मिले हैं। गला और हाथ काटा गया था। बॉडी 13 दिन पुरानी थी। बिस्तरा सुरक्षित रखा गया है, जिससे पता चलेगा कि हत्या से पहले उसने ड्रिंक की थी या नहीं। मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम इंजरी के चलते शॉक एंड हेमरेज है। मेरी बेटी के लिए एक ही सजा है, सजाए मौत। इसके अलावा कुछ इससे कम मेरे को नहीं चलेगा। इसे सजाए मौत दो, ये समाज में रहने लायक नहीं है, औरों के लिए की भी ये दिक्कत कर देगी।